वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम एसएसटी और हमारा चैप्टर नंबर 4 अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं उसमें। We get information about the political system and in the institution from the Vedas, epics and Buddhist texts. In the Rigveda period or Vedic period, the forms of statehood was similar to that the Kabila's rule. Each headed was called a Rajyana, who was to be elected. Politically organization like a Sabha and Samiti existed. This community was also called a Vish. After the different type of the political system implement in India. ठीक है, अब क्या था कि हम सबको पता है कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो कैसे पता चलती है हम सबको, तो हमें वेद, महाकाव्य और बौद्धों के जो ग्रंथ है, ठीक है, उससे पता चलती है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल हो और जो वैदिक काल है, उन दोनों में कबीलाई जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, वो चल रही थी। और उसके जो हेड होते हैं ना, ठीक है, जो कबीलाई शासन के हेड, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था राजन्य। ठीक है, क्या कहा जाता था? राजन्य। ठीक है, उसका इलेक्शन होता था और वहां पे दो चीजें होती थी। ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम में दो चीजें होती थी, सभा और समिति। क्या होती थी? सभा और समिति। और पूरे के पूरे जो ग्रुप है ना, उसको हम कहते थे विश। क्या कहते थे? उसको विश कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब डिफरेंट टाइप की जो पॉलिटिकली व्यवस्था है वो किस तरह की थी। तो हमें पहले थिंग्स में देखना है, हाउ इज द लीडर सिलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज इन इंडिया। ठीक है, वर्तमान टाइम में नेता है, उसकी पसंदगी किस तरह से होती है वो आपको लिखना है। चलो देखते हैं। पहला है जनपद। अबाउट द 1000 BC, the earlier states of a different clans were established in the Punjab and the Ganga river area. These were called Janpada. Janpada was the area or place of the person's habitat. The word Janpada is used the sense of state. Janpada was a state system that was very unique from the clan society of a Rigveda age. It includes the state of a different groups like a Kuru and Panchal. ठीक है, ईस्वीसन पूर्व, ठीक है, 1000 साल के आसपास पंजाब और गंगा रिवर है ना, उसके आसपास के एरिया में क्या थी कि डिफरेंट जो ग्रुप्स है ना, वो और उसके पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे और उसी को कहते थे जनपद। ठीक है, क्या कहते थे उसको? जनपद। और जनपद का मीनिंग हमें और भी दिया गया है। ठीक है, हमें वो खास याद रखना है। ठीक है, जनपद वॉज एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सन्स हैबिटेट। मतलब कि जनपद है वो इंसानों का रहने का एक स्थान है। ठीक है, जनपद का मतलब क्या होता था? राज्य। ठीक है, क्या होता था? राज्य। जनपद है वो एक वृत्त जो ऋग्वेदिक कालीन कबीला है ना, ठीक है, उसका एक न्यू फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, और हमें जनपद के फॉर्म के बारे में बात करें तो कुरु और पांचाल है वो ऐसे जनपद थे। ठीक है, आगे देखते हैं महाजनपद। महाजनपद के अराउंड 6th century about the 16 महाजनपद have been found in the India. Some of these महाजनपद were republic while some were monarchy type of state. These महाजनपदास are outlined in the following table. अब क्या है कि ईस्वीसन पूर्व 6th century जब चल रही थी, ठीक है, भारत में 16 से भी ज्यादा थे वो महाजनपद थे। और जो महाजनपद थे ना, उसमें से कितने रिपब्लिक थे, मतलब कि आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, और कितनों में राजा है वो शासन करते थे। और हमें ये जो कोष्टक दिया गया है उसमें वही बात हो रही है। जैसे कि अंगा है, ठीक है, उसका कैपिटल क्या था? चंपा। ठीक है, और उसका लोकेशन अभी कहाँ पे? तो वो अभी बिहार में है। ठीक है, जैसे कि वजी संघ है, ठीक है, उसका कैपिटल है वैशाली। ये हमें खास याद रखना है। वजी संघ का कैपिटल वैशाली है, नॉर्थ बिहार में आया हुआ है। ठीक है, और मगध है, वहाँ की राजनगरी 2 है। ठीक है, एक तो गिरिव्रज है, फिर है राजगृही, और वो साउथ बिहार में आया हुआ है। ओके, और पांचाल की बात हमने की थी, तो पांचाल है वो कहाँ पे आया है? अहिछत्र और काम्पिल्य, और वहाँ पे क्या है? तो बदायूं है, और वो बरेली के आसपास का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। ठीक है, कुरु की हमने बात सुनी थी, कुरु है वो इंद्रप्रस्थ में आया हुआ है। ठीक है, दिल्ली और मेरठ के आसपास का एरिया। ओके, तो 2 3 महाजनपद है ना, जैसे कि मगध है, वैशाली है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा।
आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे मैप दिया गया है इंडिया का, ठीक है, उसमें सारे के सारे जो महाजनपद है वो लोकेट किए गए हैं, तो हमें उसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। अकॉर्डिंग टू द बुक अगत्तर निकाय written in Pali language, there were 16 Mahajanapad in post-Vedic period. Some of the important tribes are shown in the map. ठीक है, तब क्या था, अगत्तर निकाय जो ग्रंथ है जो अनुवैदिक काल में बना हुआ था उसमें भी 16 महाजनपद बताए गए हैं, ठीक है, वो भी सारे यहाँ पे मैप में हमें दिखाए गए हैं। चलो आगे देखते हैं। मोनार्ची स्टेट सिस्टम यानी कि राजाशाही राज व्यवस्था कैसी थी। द स्टेट in which the king was chief was called monarchy. Among the Mahajanapad of this time there were competition for the power which mainly consist of the four powerful states Magad, Kosal, Vatsa, Avanti, in which Magadha eventually became the famous as a powerful state. ठीक है, अब क्या था कि राज्य तंत्र में जो राजा है वो मुख्य होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते थे, मोनार्ची कहते थे, ठीक है, राजाशाही शासन व्यवस्था। और इन सारी जो महाजनपद थे ना उसमें पावर के लिए, सत्ता के लिए क्या थी, हरीफाइयां लगती थी। और इसमें से चार शक्तिशाली शासन राष्ट्र कौन थे, तो एक मगध था, दूसरा था कोसला, ठीक है, तीसरा था वत्स और चौथा था अवंती। हमें ये चारों के चारों नाम याद रखने थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे मगध है वो बहुत ही ज्यादा फेमस और शक्तिशाली बन गया। चलो देखते हैं मगध के बारे में। At the time of Buddha in the monarchical state system, Magadha became a powerful Mahajanapada. There are powerful dynasty rule over the Magadha. अब क्या थी कि राजशाही राजतंत्र में जब बुद्ध आए थे ना, भगवान बुद्ध, ठीक है, उसके समय में मगध है वो पावरफुल किंगडम है वो बन चुका था और उसकी 3 मजबूत शासन व्यवस्था वंश थे। चलो देख लेते। पहला है हर्यक वंश यानी कि हर्यक डायनेस्टी। Bimbisar was founder of this dynasty. Headquarter capital of the Magadha was a Rajgrihi, Giririvaj, which was situated on the bank of the river and Sun River. After him, his son Ajatashatru came to the power and made a Patliputra, यानी कि पटना, his capital. He fought a war with Vajji Union and defeated Lichvis. In this way, he extended the rule of Magadha. अब क्या थी कि जो हर्यक वंश है उसमें उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, हर्यक वंश जिसने डाला है उसका नाम था बिंबिसार, ठीक है। और उस टाइम मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह गिरिव्रज थी, जो कहाँ पे आई हुई है, गंगा और जो सोन नदी है ना उसके किनारे पे बसा हुआ ये शहर है मगध। फिर क्या हुआ कि बिंबिसार के बाद उसका पुत्र आया अजातशत्रु, ठीक है, उसका नाम क्या है, अजातशत्रु। तो उसने क्या किया कि उसने पाटलिपुत्र यानी कि पटना है आज, वहां उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। और उसने यानी कि अजातशत्रु ने वज्जी शंख को भी हराया और वज्जी शंख के साथ साथ उसने लिच्छवी है उसको भी हरा दिया और यहाँ पे इस तरह से मगध का एरिया बढ़ाया। अब बात करते हैं नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी केम टू द पावर आफ्टर द हर्यक डायनेस्टी विच इंक्लूड द किंग नेम शिशुनाग who was associated with the Buddha religious। अब क्या थे कि हर्यक वंश के बाद नाग वंश है वो एकदम पावरफुल सत्ता में आया, जिसमें शिशुनाग है वो बौद्ध धर्म के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय द महाजनपद वो महापद्मानंद was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. During his time, Magadha had become the most powerful state of India. At that time, the Alexander's invasion of India, Magadha was ruled by the king named Dhananand of the Nanda dynasty. अब क्या थी कि जो महापद्मानंद थी ना, ठीक है, वो नंद वंश का सबसे शक्तिशाली पावरफुल किंग था। कौन था, महापद्मानंद, ठीक है। और उसको महापद्मानंद को भारत का सर्वप्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। उसी ने साम्राज्य को शुरुआत किया था, ठीक है। फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट एम्परर किसको कहा जाता है, तो महापद्मानंद को कहा जाता है, ठीक है। और उसी ने मगध को और पूरे भारत को शक्तिशाली राज्य बना दिया था, ठीक है। और उसी टाइम जब सिकंदर है वो हमारे इंडिया में अटैक कर लिया आया, तब नंद वंश का धनानंद है, ठीक है, धनानंद नाम का एक राजा,
वो रूल कर रहा था। चलो अब देखते हैं रिपब्लिक नेशन। A republic is a state directly or indirectly ruled by the head who is elected by the people. The republic was a significant feature of the ancient state and system of a government. The common meaning of a Ganga is mass. Gana is mass. A state run by the more than one member can be called republic. At this time there were some state in which king was chosen by the people. Such a state was called republic. There were republics of Lichvis, of Vaisali, Sakyas of Kapilvastu, Veda of Mithali and Mala of Kushinara, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king. ठीक है, अब क्या था कि रिपब्लिक है ना, उसमें क्या होता था कि लोग हैं जो पीपल, वहाँ के एरिया के पीपल, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मेथड से अपने एक हेड को पसंद करते थे, इलेक्ट करते थे। ठीक है, और वही है वो हमारी इंडिया की फिर धीरे धीरे डेमोक्रेटिक बनता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गण का मतलब क्या होगा? गण का मतलब होगा मास, मास मतलब होगा समूह। ठीक है, मतलब कि ग्रुप में। और जिस भी राज्य का शासन है वो एक से ज्यादा मेंबरों से चलता है, उसको हम रिपब्लिक नेशन कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसे टाइम पे कई सारे गण राज्य थे, जैसे कि वैशाली के लिच्छवियों का एक गण राज्य था, फिर शाक्य जो कपिलवस्तु में आए हुए उसका भी एक गण राज्य था, फिर वैदेही है उस जो मिथिला में आए हुए उसका भी गण राज्य था, फिर कुशीनारा के मल्लो है उसका भी गण राज्य था। और गण राज्य में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उस सबको किंग के तौर पे माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। गना, गना वर्ड वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स। गना मींस ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप। गना मतलब क्या है? हम जैसे गण की बात करते हैं ना, यहाँ पे गण लिखा है, गण का मतलब क्या होगा? गण मेंबर्स के द्वारा चलने वाला शासन। ठीक है, एक से ज्यादा मेंबर्स हो उनके द्वारा जो शासन चला जाता है उसको गना कहते हैं। और गना का मतलब वो भी होता है जुट और ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली, मतलब कि क्या? संगठन और सभा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैशाली विच स्टेट monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territory, seeing the Lichvis, Vajji, Gyatuk, Videha, Sakya, Mala, etc. 8 or 9 tribes who established the union state for their protection was known as the Vajji state. Vaisali, the capital of the Lichvi, was the main center of the union state. Thus, it was named the Republic of Vaisali. The state administration of Republic was governed by the Sabha, because of which it was called the Republic. In Republic, called the power of a house reset in the hand of the member. All the members sat in Sabha, and all the affairs passes in the house by vote or unanimity. The place where meeting was held called the Centrum. ठीक है, आगे देख लेते हैं। The elderly as well as youth were selected as the member of the state assembly. The republican elect their president for the state administration, who was chosen by the election. In the republic, each member was considered as the king. Republics had their own council in the many important issues like administration, defense, war, territory, etc. were discussed and then decided. Any member could enjoy the membership for a fixed time only. An executive committee assists the president of a republic in the administration state. ठीक है, अब क्या था कि जो भी हमने बात की थी मोनार्ची स्टेट की, ठीक है, जैसे कि मगधा है वो, तो मगधा के ऐसे लोग क्या करते थे कि अपने आसपास के एरिया को जीतने के लिए क्या करते थे, जो भी रिपब्लिक नेशन है ना उसके ऊपर चढ़ाई कर देते थे। ठीक है, तो क्या किया कि जो लिच्छवी है, वज्जी है, ज्ञातुक है, वैदेही है, शाक्य है और मल्ल है, ठीक है, ऐसे 8 और 9 जाति के लोगों ने क्या किया, अपना जो प्रोटेक्शन करने के लिए उसने एक बड़ा सा यूनियन बना लिया। ठीक है, आज जैसे हमारा देश कैसे बना है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे कई सारे स्टेट से बना हुआ है ना, उसी तरह से उन लोगों ने भी एक अपना यूनियन स्टेट बना लिया। ठीक है, और उस स्टेट का कैपिटल क्या रखा था, वैशाली रखा हुआ था। और
नेम क्या दिया था उस पूरे के पूरे नेशन को? तो नेम दिया था, ठीक है, यूनियन ऑफ लिच्छवी। ओके, फिर क्या हुआ कि उसमें भी वहीवट के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सब लोगों को इलेक्शन करवाते थे, ठीक है। और वो सब लोग थे अपना कामकाज करने के लिए, है ना, क्या करते थे कि वहां पे अपना जो बिल है वो रखते थे, ठीक है। अगर बिल है वो ज्यादा वोट से या तो पूर्ण वोट से पास होता था तो उसको एक नया एक अमेंडमेंट बनाया जाता था, ठीक है। और वो लोग जहाँ पे मीटिंग के लिए बैठते थे उसको हम संथागा यानी कि नगर भवन भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो उसमें जो एल्डर है ना, एल्डर, ठीक है, यानी कि जो बूढ़े लोग और जो युवान लोग हैं, उन दोनों की पसंदगी है वो सभा में होती थी, ठीक है। सभा यानी कि जो लोग बैठते थे ना साथ में डिस्कस करने के लिए पॉलिसीज, उन सब में, ठीक है। और उसका जो प्रेसिडेंट होता था, उसका जो प्रमुख होता था, उसको क्या किया जाता था? तो उसको, है ना, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। उसकी भी इलेक्शन से निमणूक होती थी। फिर जो भी इलेक्टेड मेंबर है ना, मतलब कि जितने भी मेंबर्स है उसके स्टेट के, उस सबको राजा के तरह ही रखा जाता था, ठीक है। राजा ही माना जाता था सबको। और वो लोग क्या करते थे, मिल के सब लोग है वो एडमिनिस्ट्रेशन, फिर अपना प्रोटेक्शन, वॉर, ऐसी सारी एग्रीमेंट्स के ऊपर बातें करते थे और वहां का डिसीजन भी लेते थे। हाँ, जो भी प्रेसिडेंट है और जो भी काउंसिल है, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता था। उतने टाइम पीरियड के बाद नया किंग और प्रेसिडेंट वहां पे आ जाता था, ठीक है। चलो देखते हैं थिंग्स में क्या है। Can the Republic of Ancient India be represented as a democratic state? ठीक है, जो पुराने टाइम का रिपब्लिक एशियन इंडिया है, ठीक है, वो क्या अभी का डेमोक्रेटिक स्टेट बनाता है? तो हाँ, वो हमें दिखाता है, ठीक है, हमारे स्टेट में भी इसी तरह का कामकाज चलता है। What is the similarity between the Republic of Ancient India and today's democracy? दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों के देखो इलेक्शन सेम होते हैं, दोनों का प्रेसिडेंट भी एक है। साथ में क्या होता है कि दोनों में जो प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम है वो काउंसिल करती है, वो भी अभी है। तो इस सारी तरह से सेम सेम है। आगे देखते हैं हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक, सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिपब्लिक states. According to the archaeologists, people of this time live in the simple house. They were associated with the pastoral activities. At this time, the crops like wheat, rice, barley, sugarcane, sesame, mustard, creases were grown. People might have been using the clay vessels specially because the archaeologists have found some of these vessels. Some of the poetry found at this time had drawing on them. These utensils were painted in a grey color. ठीक है, हमें यहाँ पे जो यूटेंसिल दिया गया है ना, जिसको हम दुशार पात्र कह सकते हैं, ठीक है, विशेष मतलब होता है दुशार पात्र। देखो किस तरह से उसमें अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई है। और उस टाइम के जो पीपल थे ना, वो भी एक छोटे छोटे मकानों में रहते थे, ठीक है, और ऐसी ही सारी कलाकारी के साथ वो संगड़े हुए थे, ठीक है, कनेक्टेड। वो पशुपालन की एक्टिविटीज भी करते थे, ठीक है। और वो खाने में क्या खाते थे? तो वो खाने में जैसे कि गेहूं है, राइस है, फिर जौ है, सरडी है, दाल है, सरसों है, और बाकी के जो अनाज कठोर है वो भी खाना खाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। At this time, ruler of every state did every possible thing for the defense of his state. For this reason, strong and high forts were built around the state capital. Plenty of stone and bricks were used in it. Some of the king used to build a large, tall and magnificent wall around their kingdom to showcase their power and prosperity. The brick wall from the Prayagraj date back to around 2500 years ago. So we can say that the fort with the high wall might have been constructed at that time. अब क्या था कि उस टाइम के लोग अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे, उसकी जो कैपिटल होती थी ना, कोई भी नेशन की कैपिटल, उसके आसपास एक बड़ा सा ना किला बनवा देती थी, बड़ी सी ऊंची वॉल भी बनवा देती थी ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। साथ साथ कुछ राजा महाराजा क्या करते थे कि अपने जो पूरा राज्य है ना उसके चारों ओर है ना वो बड़ी सी दीवार बना देते थे, ठीक है।
और बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोर्ट भी बनाते थे, किले भी बनाते थे, ठीक है, क्योंकि अपनी उसको प्रेस्टीज प्रॉस्पेरिटी अपनी ताकत को शो ऑफ करना था। और प्रयागराज में जो डेट बुक मिली है ना, डेटा बुक्स, उसमें क्या लिखा है कि उसकी जो वॉल है वो आज से 2500 साल पहले भी बनी हुई है। आगे देख लेते हैं। ऑल द महाजनपद ऑफ दिस टाइम नीडेड अ लार्ज आर्मी, हैड अ स्ट्रॉन्ग fought for their defense. People were taxed to meet these need. Farmer used to give 6 parts of their yield to the treasury. The artisans used to work for the state for 1 day in the month. Cattle rearer gave as a part of the tax. The merchant used to pay tax on the sale of a good. During the period of the Mahajanapada, agriculture started to improve due to the iron tools. अब क्या था, उस टाइम पे महाजनपद है उसको अपने सेफ्टी के लिए बड़ी सी सेना भी रखनी पड़ती थी, ठीक है, और किलेबंदी भी जरूरी हो चुकी थी, ठीक है। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए लोग क्या करते थे, लोगों के पास से टैक्स है वो लेना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि फार्मर है, वो अपने जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना फार्मिंग में, उसका 6 भाग देते थे, ठीक है। 6 भाग मतलब 1/6। फिर जो भी पेंटर है, ठीक है, आर्टिस्ट है, कारीगर वर्ग है, वो क्या करते थे, वो एक मंथ में एक दिन है वो पूरा राज्य के लिए काम करते थे। फिर जो कैटल रीडर है, मतलब कि जो पशुपालक है, वो क्या करते थे, अपने पशु है वो राजा को दे देते थे, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है वो क्या करते थे, वो गुड को, मतलब कि जितना भी माल सामान उसने बेचा है खरीदा है ना, उसके ऊपर टैक्स दे देते थे। और महाजनपदा के टाइम में क्या था कि आयरन टूल, मतलब कि आयरन की शोध होने के बाद उसके टूल बनने लगे, तो खेती है वो अच्छी मात्रा में होने लगी थी। चलो देखते हैं इकोनॉमिक्स। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध both wander in these republic as pedestrians. Buddhist and Jain scriptures give us information about the republics, ठीक है। बुद्धिस्ट महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध है, दोनों ही भगवान है, वो रिपब्लिक स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसके जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट स्क्रिप्चर है, ठीक है, मतलब कि जो भी लिखा हुआ है वो हमें उसी के बारे में बताता है। Since the Mahatma Buddha was born during the era of republic, the era is also known as the Buddhist era. जब महात्मा बुद्ध है वो जन्मे, ठीक है, तब रिपब्लिक है वो शुरू हो चुका था। तो क्या हुआ कि उसके इरा को बुद्ध इरा भी कहा जाता है, ठीक है, बुद्ध का सदी भी कहा जाता है, बुद्ध युग भी कहा जाता है। At other place in the world, the way in which the cities of the Sparta, Athens, Rome, Greece, etc. are described as a democratic state, in the same way republics of the ancient India can be represented as a democratic state. अब क्या था कि उस टाइम पे जो स्पार्टा थे, एथेंस थी, रोम थी, ग्रीस थी, ठीक है, वहाँ पर भी लोकशाही वो चली चुकी थी, ठीक है, आगे बढ़ चुकी थी, जैसे हमारे इंडिया में लोकशाही स्टेट वाइज बढ़ने लगी थी। ओके, चलो एक्सरसाइज देख लेते जल्दी जल्दी। आपको भारत एक खोज है वो सीरियल आपको जरूर देखनी चाहिए। चलो देख लेते हैं एमसीक्यूज। पहला, हाउ मेनी महाजनपद वेयर देयर, कितने महाजनपद थे, सबको पता है 16 थे, सही हो आप। चलो नंबर 2 देख लेते हैं, इन विच पीरियड महाजनपद वेयर देयर, महाजनपद है वो कौन से पीरियड में थे, ठीक है, सही है, वैदिक पीरियड में थे। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज कॉल्ड अ रिपब्लिक, रिपब्लिक स्टेट कौन सा था, ठीक है, वैशाली या मगध, ठीक है, सही हो आप, वैशाली आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश इन द जनपदा, ठीक है, जनपदा है उसमें कितने टाइप की स्टेट सिस्टम थी, ठीक है, 4 टाइप की थी ना। चलो आगे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। महाजनपद है, ठीक है, जनपद, उसमें 2 टाइप की स्टेट सिस्टम थी, ठीक है, एक मोनार्ची थी और दूसरी थी रिपब्लिक। ओके, उसमें आप ये करेक्ट कर लेना। ओके, 2 टाइप की आएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, स्टेट ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन द मोनार्ची एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, मोनार्ची और डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में हर पीपल है वो किंग की तरह रखा जाता है, जबकि मोनार्ची में ऐसा नहीं होता है। मोनार्ची में एक ही रूल होता है किंग का, ठीक है, डेमोक्रेटिक में सबका रूल होता है।
तो इस तरह से आपको डिफरेंस लिखना है। चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक लोग है वो कैसे अपना गवर्नेंस चलाते थे, जैसे कि वो सभा और समिति भरते थे, साथ साथ क्या था कि जो भी बूढ़े और जवान लोग हैं, ठीक है, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्ट करते थे अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के पास काउंसिल होता था एडवाइस लेने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलो नंबर 3 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, सोशल लाइफ का आपको बतानी है, मैंने आपको बताया था ना वो तुषार पात्र वाला। ठीक है, फिर टैक्स वाला बताया था 1/6। ठीक है, 1 डे, वो पूरे मंथ में 1 डे काम करते थे, अपने प्राणियों को देते थे, टैक्स पेमेंट डायरेक्ट करते थे बिजनेसमैन, कौन सा खाना खाते थे, ठीक है, कपड़े कैसे पहनते थे, वो सब कुछ मैंने आपको बताया, वही है, वो आपको याद ही है। चलो नंबर 3 मैचिंग कर लेते हैं फटाफट। मैचिंग में पहला है मगध। मगध की जो राजधानी है वो क्या थी, राजगृह थी, सही है आप। फिर है गांधार। गांधार में क्या था, तक्षशिला आया हुआ था। और ये वत्सा। वत्सा में क्या आया है, वत्सा में आया है कौशाम्बी। और अवंती। अवंती में क्या आया वो है उज्जैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर यूनिट 4 है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।